चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू। गृह मंत्री अमित शाह बोले अब दंड की जगह न्याय मिलेगा। 77 साल बाद न्याय व्यवस्था स्वदेशी हुई। जी हां दोस्तों, देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए। इन्हें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लाया गया है। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इन कानूनों की जानकारी दी। शाह ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रामलला के पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड हुआ लागू। पीताम्बरी, चौबंदी, धोती और सिर पर साफा 5 घंटे की शिफ्ट में करेंगे सेवा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए सोमवार 1 जुलाई से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। पुजारी मंदिर में मोबाइल भी नहीं ले जा सकेंगे। मुख्य पुजारी, 4 सहायक पुजारी और 20 ट्रेनी पुजारी एक खास परिधान में दिखेंगे। अब तक गर्भगृह में पुजारी केसरिया रंग के कपड़ों में दिखते थे, जिस पर केसरिया साफा, कुर्ता और धोती पहनते थे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने इसमें बदलाव किया। अब पुजारियों की पीताम्बरी यानी कि पीली चौबंदी के साथ धोती और सिर पर साफा बांधना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी का संसद में 90 मिनट का भाषण। हिंदू, अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर बोले। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 5 मंत्रियों ने खड़े होकर टोका। जी हां दोस्तों, संसद सत्र के 6ठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर पर चर्चा की। उन्होंने 90 मिनट के भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी दिखाकर की। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तू मैं हुई। राहुल गांधी ने अग्निवीर, प्रधानमंत्री मोदी के परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन और किसानों के एमएसपी कानून पर भी बात की। इस पर प्रधानमंत्री 2 बार, अमित शाह, राजनाथ सिंह 3 बार, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू और भूपेंद्र यादव ने एक ज्यादा खड़े होकर उन्हें टोका। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जून में 1379 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। ये पिछले साल से 49% ज्यादा। इसके जरिए 20.07 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई। जी हां दोस्तों, जून 2024 में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई के जरिए 1389 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान टोटल 2,07,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 49% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दोस्तों, इसके जरिए ट्रांसफर की जाने वाली राशि में 36% की बढ़ोतरी हुई। एक साल पहले यानी कि जून 2023 में 934 करोड़ ट्रांजैक्शंस के जरिए 14.75 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शराब नीति मामले में के कविता की जमानत याचिका हुई खारिज। ईडी, सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका का विरोध किया। 15 मार्च को गिरफ्तार हुई थी। जी हां दोस्तों, शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया। कविता अभी तिहाड़ जेल में है। दरअसल दोस्तों, के कविता पर आरोप है कि कविता ने साउथ ग्रुप के साथ शराब लाइसेंस के बदले दिल्ली सरकार को 100 करोड़ रुपए के पेमेंट की साजिश रची। साथ ही इंडो स्पिरिट्स में हिस्सेदारी की भी प्लानिंग की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टीम इंडिया बेरियल तूफान में फंसी। बारबाडोस में 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही। एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस बंद। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन टीम इंडिया बेरियल तूफान की वजह से बारबाडोस में ही फंस चुकी है। भारतीय टीम को सोमवार को यानी कि आज भारत आने के लिए न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से टीम का शेड्यूल बाधित हुआ। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अटलांटिक में आने वाले बेरियल तूफान के कारण 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। कैटेगरी 4 का यह तूफान बारबाडोस से लगभग 570 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में था और इसकी वजह से एयरपोर्ट पर सभी ऑपरेशंस रुके हुए हैं। स्थिति यह है कि एयरपोर्ट को एक दिन के लिए बंद करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट चुनी। रोहित पांड्या और बुमराह समेत भारत के 6 खिलाड़ी शामिल। विराट कोहली को नहीं मिली इस जगह। जी हां दोस्तों, आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा कर दी। टाइटल जीतने वाली भारतीय टीम के 6 खिलाड़ियों को इस टीम में आईसीसी ने जगह दी है। स्टार बैटर विराट कोहली को इस टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं दोस्तों, रनर अप रही साउथ अफ्रीका टीम का कोई भी खिलाड़ी टॉप 11 में जगह नहीं बना सका। केवल एनरिक नार्तिया को 12वां खिलाड़ी
खिलाड़ी चुना गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसमें बैट्समैन के रूप में रोहित शर्मा, रहमतुल्लाह गुरबाज, सूर्य कुमार यादव और निकोलस पूरन को शामिल किया गया है। ऑलराउंडर्स के रूप में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, राशिद खान और मार्कस स्टोनिस को शामिल किया गया है। जबकि बॉलर्स के प्रदर्शन को देखते हुए इसके अंदर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और फजहल फारूकी को शामिल किया गया है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए इस टीम में और कौन से खिलाड़ी को होना चाहिए था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जियो, एयरटेल, वोडाफोन के रिचार्ज महंगे होंगे, कमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए हुआ सस्ता, सिम चोरी हुई तो नई सिम 7 दिनों में मिलेगी। दरअसल दोस्तों नया महीना यानी कि जुलाई का महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 31 रुपए सस्ता हो गया। वहीं अब आप फोन पे, क्रेड, बिलडेस्क जैसी फिनटेक कंपनियों के जरिए 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर अब आपको नया सिम लेने के लिए 7 दिन का इंतजार करना होगा। पहले यह तुरंत मिल जाती थी। वहीं दोस्तों आज से हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां भी महंगी हो गई है। कंपनी ने कुछ चुनिंदा वाहनों की कीमतें 1500 रुपए तक बढ़ा दी है। वहीं दोस्तों आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए सस्ता हो गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय सड़क निर्माण तकनीक का अमेरिका भी हुआ मुरीद। जी हां दोस्तों, देश में हाल ही में इजाद की गई सड़क निर्माण तकनीक का अमेरिका भी मुरीद हो गया। उसने इस तकनीक के और विस्तार करने पर जोर दिया। इस संबंध में तकनीक इजाद करने वाली संस्था वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को पत्र लिखकर प्रशंसा भी की। यह जानकारी राजधानी में स्टील स्लैग रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दी गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में पहलवान बजरंग पूनिया डोपिंग एजेंसी पर भड़के, कहा नहीं चाहते कि मैं कुश्ती जारी रखूं, एक्सपायर किट का जवाब क्यों नहीं देते। जी हां दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने पिछले दिनों पहलवान बजरंग पूनिया को दूसरी बार सस्पेंड कर दिया। एजेंसी का बजरंग पूनिया पर आरोप है कि उन्होंने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नियमों का उल्लंघन किया। दरअसल बजरंग पूनिया ने मार्च में सोनीपत में हुए नेशनल ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया था, जिसके बाद नाडा ने यह एक्शन लिया। नोटिस के खिलाफ जवाब देने के लिए बजरंग पूनिया के पास 11 जुलाई तक का समय है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान पर हुई यूएन की बैठक में शामिल हुआ भारत, तालिबान के नेता मौजूद रहे। यूएन ने सफाई दी, मीटिंग का मकसद मान्यता देना नहीं। जी हां दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा में रविवार को अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की एक बैठक हुई। इसमें भारत समेत 25 देश के नेता शामिल हुए। साथ ही ऐसा पहली बार हुआ है जब तालिबान के नेता अफगानिस्तान पर चर्चा के दौरान मौजूद रहे हों। इससे पहले वे यूएन की हर उस बैठक का बहिष्कार करते रहे हैं जिनमें अफगानिस्तान पर चर्चा की गई हो। हालांकि यूएन ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बैठक का मकसद तालिबान को मान्यता देना नहीं है। इसके बावजूद कई मानवाधिकार संगठनों ने मीटिंग की आलोचना की और सवाल उठाए। इन संगठनों की मांग है कि जब तक तालिबान महिलाओं के अधिकारों का हनन करता रहेगा तब तक न तो उससे बात की जाए और न ही उन्हें मान्यता मिले। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, आज से हो रहा है बड़ा बदलाव, एक दिन में ही मिलेगी सेटलमेंट की सुविधा। जी हां दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पराडा सोमवार यानी कि 1 जुलाई से एनपीएस ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। पेंशन फंड रेगुलेटर पराडा PFRDA एनपीएस के तहत T+0 सेटलमेंट लागू करने जा रही है। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई ग्राहक ने किसी भी सेटलमेंट डे पर सुबह 11 बजे तक अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है तो वह उसी दिन निवेश हो जाएगा और उसी दिन नेट एसेट वैल्यू बेनिफिट का लाभ भी मिलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को नया कोच मिलेगा। 27 जुलाई से सीरीज शुरू, 2 उम्मीदवारों को चुना गया, द्रविड़ का कार्यकाल खत्म। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को नया हेड कोच श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज से मिलेगा। भारतीय टीम 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने श्रीलंका जाएगी। सीरीज की शुरुआत 27 जुलाई से हो रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के साथ ही खत्म हो गया। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पीटीआई से कहा कि कोच और सिलेक्टर्स की नियुक्ति जल्द ही होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में आयुष्मान चिरायु कार्ड से इलाज बंद, 200 करोड़ की पेमेंट रोकने पर प्राइवेट अस्पतालों का फैसला, 1 करोड़ लोगों को देना होगा बिल। जी हां दोस्तों, हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में आज से आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड से इलाज बंद हो गया है। सरकार द्वारा पेमेंट रोकने पर प्राइवेट अस्पतालों ने यह फैसला लिया। इससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में 1.3 करोड़ से अधिक आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें से 90 लाख कार्ड धारक सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। हरियाणा में आयुष्मान योजना के पैनल में 600 से अधिक प्राइवेट अस्पताल आते हैं। करीब 200 करोड़ रुपए का सरकार पर बकाया है। इसमें 20% केवल हिसार का है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि सरकार जब तक राहत नहीं देती डॉक्टर कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब से कुलगुरु कहलाएंगे विश्वविद्यालयों के कुलपति, एमपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अन्य राज्यों में भी है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुलगुरु की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार इसे एक बार फिर अपनाने जा रही है। एमपी सरकार ने तय किया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। कुलपति पद का नाम बदलकर कुलगुरु करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कुलपति पद का नाम बदलकर कुलगुरु करने का यह कदम हमें हमारी संस्कृति और गुरु परंपरा से जोड़ता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 25 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के चिपलून में सड़क पर आया मगरमच्छ। लोनावाला डैम में एक परिवार के 5 लोग बहे। जी हाँ दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 25 राज्यों में आज और अगले 5 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड, दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हैं। दरअसल दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मानसून अब देश के करीब सभी राज्यों में पहुंच चुका है। अगले 3 दिन में यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बाकी बचे हुए हिस्सों को भी कवर कर लेगा। जून में देश भर में 165.5 mm की जगह 147.2 mm बारिश हुई है, सामान्य से 11% कम है।